जय श्री राधे माँ की दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माँ श्री राधे के चरणों में नमन करते हुए मैं नेकराम प्रजापति कुम्हार प्रजापति की इष्ट देवी माँ श्री राधे का इतिहास आज आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। कैसे एक राक्षस राज हिरण्यकश्यप के बेटे की भक्ति की रक्षा माँ श्री राधे ने की, कैसे उनको मार्गदर्शन दिखाया, कैसे सनातन धर्म की ज्योत को ना बुझने दिया। भक्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि माँ श्री राधे के इतिहास को अच्छे से समझ सकें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। माँ गौरा ने श्री राधे के रूप में सतयुग में हिरण्यावती नदी के पावन तट पर ग्राम तालेड़ा पाटन गुजरात में जन्म लिया और भगवान शंकर ने सिद्धेश्वर सांवलिया के रूप में जन्म लिया, जो माँ श्री राधे के पति कहलाए। इनके दादाजी का नाम भोजाजी प्रजापत जलंधरा था और पिता का नाम लाहरजी सिद्धेश्वर प्रजापत था तथा माता का नाम सेजलबाई था और भाई का नाम कुरनल प्रजापत था। माँ श्री राधे का जन्म माघ सुदी दौज के दिन हुआ था और इनके गुरु का नाम उड़न ऋषि था। उड़न ऋषि का धूना समाधि तालेड़ा गांव की पहाड़ी पर बताया जाता है। माँ श्री राधे की ससुराल मुल्तान नगर पाकिस्तान में बताई जाती है। तो भक्तों, ये सब बातें सतयुग के चौथे चरण की बताई जाती हैं। उस समय हिरण्यखंड के नाम से प्रसिद्ध स्थान, जिसे मुल्तान नगर पाकिस्तान में बताते हैं, वहाँ का राजा दानवराज हिरण्यकश्यप था। तो भक्तों, अब आगे क्या होता है। दानवराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का ये वरदान मिला था कि वह ना आकाश में मरेगा, ना जमीन पर, ना घर में, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से मारा जाएगा। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया और भगवान का नाम लेने पर पाबंदी और धर्म कार्यों पर रोक लगा दी। उसी समय माँ श्री राधे और सिद्धेश्वर दंपति ने धर्म की रक्षा के लिए सत्संग धर्म का प्रचार किया, धर्म की ज्योति को प्रज्वलित किया। सनातन धर्म की ज्योति जलती रही, बुझने ना दिया। तो भक्तों, एक बार हिरण्यकश्यप पत्नी कयादु से कहकर तपस्या को चले जाते हैं और घने जंगलों में पहाड़ों की कंदरा में एक गुफा में तपस्या करने लगा। तो भक्तों, उसी समय एक तोता हिरण्यकश्यप के सामने आकर गुफा में नारायण 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 नाम की पल पल में 3-3 बार रट लगाता रहा। तो हिरण्यकश्यप अपशगुन समझकर घर के लिए वापस रवाना हो गया और दिल में तोते की नारायण नाम की कल्पना ध्यान में आती रही। ध्यान विचलित होने के कारण वह मार्ग भटक गया और उसे प्यास सताने लगी। इतने में उसे मिट्टी खोदने की आवाज सुनाई दी और वहाँ माँ श्री राधे पति सिद्धेश्वर मिट्टी खोदने गए थे। माता साथ में भगवान की मूर्त रखी थी और पूजा करती थी। माँ श्री राधे ने हिरण्यकश्यप को आता देख भगवान की मूर्त पानी के घड़े में डाल दी। हिरण्यकश्यप ने माँ श्री राधे से पानी मांगा और घड़े से पानी पीकर प्यास बुझाई और भगवान की मूर्त पानी में ही विलय हो गई। हिरण्यकश्यप को नजर नहीं आई। तब माँ श्री राधे ने हिरण्यकश्यप से पूछा कि महाराज, आप कहाँ से आ रहे हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक तोते ने मेरी तपस्या भंग कर दी। तब माँ श्री राधे बोली, महाराज, तोते ने ऐसा क्या कहा। हिरण्यकश्यप बोले कि वह तोता नारायण 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 की रट लगा रहा था। तो माता ने हिरण्यकश्यप को बातों में कुछ उलझाकर बार बार नारायण 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 बुलवाया और जाप चलता रहा। उसके बाद हिरण्यकश्यप महल में आए और सारी बात कयादु को बताई। तो कयादु ने भी बार बार भुलावा देकर नारायण 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 कहलवाती रही। इस तरह अनंत बार भगवान हरि के कृपा और माता श्री राधे की कृपा से नारायण जपता रहा। उसके बाद हिरण्यकश्यप और कयादु ने 9वीं पूज 10वीं पूजते ही कयादु के गर्भ रह गया और भक्त प्रहलाद ने हरि कृपा से जन्म लिया। तो भक्तों, अब क्या होता है कि कुछ समय बाद एक दिन माँ श्री राधे के पति ने मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए आग लगाया था और आग में अग्नि प्रज्वलित कर दी। इतने में ही कुछ देर बाद वहाँ बिल्ली चिल्लाती हुई आई, अपने बच्चे इधर उधर ढूंढने लगी। बिल्ली को चिल्लाते देख माँ श्री राधे अपनी पति से पूछने लगी कि वह कच्चा घड़ा कहाँ है जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। तब पति ने कहा कि
प्रिय हुए कच्चा घड़ा तो मैंने भूल से आग में रख दिया। तब माता श्रीयादे को बहुत दुख हुआ। अब तो दोनों पति पत्नी बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा के लिए भगवान हरि कीर्तन उपासना करने लगे। अगन प्रभु शीतल करो क्षीर सागर से आर, हाथ जोड़ विनती करे ले वो आप उबार, ले वो आप उबार। तो दोस्तों इस तरह से माँ श्रीयादे श्री हरि भगवान से बार बार कहती है कि हे प्रभु मेरे आग की अग्नि को शीतल करो और इस कष्ट से आप उबारो। और कहने लगी फिर गुस्से बिलौटे जलते आवा, राम नाम तब उनको भावा। हे प्रभु मेरे आग में बिल्ली के बच्चे फंस गए हैं, उनको बचाओ। और बार बार राम नाम की रट लगाने लगी। तो भक्तों इतने में वहां पर कुछ सैनिकों को लेकर प्रहलाद आ धमका और माँ श्रीयादे तथा उनके पति को हरि भजन करते देख प्रहलाद और सैनिकों ने उनको डांटते हुए हरि भजन करने से मना किया। तब माता ने कहा पुत्र मेरे आव में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, उन्हें मेरे ईश बचाएंगे। ऐसी शक्ति है मेरे राम में, ऐसी आपके पिता में नहीं। और कहने लगी राम भजन में शक्ति अपारा, बचा सके ना पिता तुम्हारा। माता कहने लगी कि राम भजन में इतनी शक्ति अपार है कि तुम्हारे पिता भी इन बिल्ली के बच्चों को नहीं बचा सकते। तो हे पुत्र फिर आगे क्या कहती है माता। तो भक्तों अब क्या होता है, आग पूरा पक गया और जब आग को खोला गया तो बिल्ली के बच्चों वाली मटकी कच्ची निकली और बच्चे सुरक्षित जिंदा निकले। खोला सम्मुख तब वह आवा, सभी बिलौटे जीवित पावा। सुख पाया प्रहलाद अपारा, वही हृदय में भक्ति धारा। श्रीयादे को शीश नवाया, राजमहल को वापस आया। तो इतनी सारी बातें प्रहलाद ने देखी तो प्रहलाद अचंभित रह गया और इस चमत्कार को देख करके माँ श्रीयादे को शीश नवाया और माता ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान बताया और राम नाम भक्ति बताई। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं प्रहलाद माँ से भक्ति ज्ञान लेकर घर जब आए, जो भी जन रास्ते में मिले सभी से राम राम साहब करता हुआ आया। कहते हैं तभी से राम राम साहब चली आ रही है। तो दोस्तों उसी समय से माँ श्रीयादे की देन है राम राम साहब की। तो एक दोहे में भी दर्शाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि राम तो त्रेता युग में पैदा हुए, तब वहां से पहले से राम कहाँ चला आ रहा है। तो दोस्तों आपने कभी कभी एक दोहा सुना होगा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो भक्तों कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, वो दशरथ का बेटा शरीर रूपी बताया है, और एक राम घट घट में बैठा जिसे आत्म राम सुरति के रूप में मन को भी सुरति प्रदान करता है, उसे बताया है। और एक राम का सकल पसारा मन यानी ब्रह्म या निरंजन ब्रह्म जो पूरी दुनिया में व्याप्त है। दोस्तों चौथा जो एक राम दुनिया से न्यारा, वो आत्म राम बताया है जिन्होंने सृष्टि नहीं बनाई है, ये तो जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आता है। तो भक्तों इसी राम नाम की खातिर भक्त प्रहलाद पिता से विमुख हो भक्ति करने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका की गोद बिठाकर आग लगा दी। प्रहलाद ने माँ श्रीयादे को ध्यान में रखते हुए होलिका की गोद में बैठ ईश भजन किया, भगवान का भजन किया। तो भक्तों श्री हरि ने प्रहलाद की रक्षा कर होलिका का दहन कर दिया। इसके बाद गरम खम्मा करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गरम खम्बे से लिपटाया और लिपटा कर खत्म करना चाहा। तब भक्त प्रहलाद ने माँ श्रीयादे को ध्यान में रखते हुए श्री हरि का जाप किया तो भगवान नरसिंह रूप धारण कर खम्बे को फाड़ कर प्रकट हो गए और प्रहलाद की रक्षा कर हिरण्यकश्यप को खत्म किया। तो भक्तों इस तरह से माँ श्रीयादे भक्त प्रहलाद की प्रथम गुरु है। और कहते हैं कि यह घटना चैत्र मास की शीतला सप्तमी को हुई थी। उसी दिन प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भक्तों कहते हैं तालेड़ा पाटन श्रीयादे माते का पौराणिक
धाम प्राचीन मंदिर है, वहाँ देश विदेश के प्रजापत बंधु पधारते हैं। वहाँ हृणेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है और वहाँ आब यानी निम्बा का स्थान है जहाँ पर बिल्ली के बच्चे बचे थे। और जमीन में पानी निकलकर बर्तन को ठंडा करता है। इस पानी से श्रीयादे कुंड बना हुआ है और नरसिंह चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है एवं प्रहलाद को तत्व ज्ञान देने के कारण शीतला सप्तमी के दिन श्रीयादे माते का स्मरण दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि माँ श्रीयादे ने सनातन धर्म की रक्षा कैसे की, कैसे सनातन धर्म की ज्योत को जलाए रखा, प्रहलाद को तत्व ज्ञान कैसे कराया, कैसे बिल्ली के बच्चों को जीवन दान दिलाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। इसी के साथ जय श्री राधे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।